नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह पर्व हर वर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जिसमें चंद्रदेव की पूजा और उपासना की जाती है। शरद पूर्णिमा की तिथि पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करके श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। यह जीवन में खुशियों का आगमन लाते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को 8:40 पर शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर को शाम 4 इसका समापन होगा। अब हम आपको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी। दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था। बड़ी पुत्री शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। छोटी पुत्री थोड़ी चंचल थी। दोनों ही पुत्रियां व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री विधि पूर्वक पूरा व्रत करती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत ही किया करती थी। परिणाम स्वरूप साहूकार की छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से अपने संतानों के मरने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि पहले समय में तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया करती थी, जिस कारण तुम्हारी सभी संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं। फिर छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने बताया कि यदि तुम विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करोगी, तब तुम्हारे संतान जीवित रह सकते हैं। साहूकार की छोटी कन्या ने उन भद्रजनों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया। फलस्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब छोटी पुत्री ने उस लड़के को पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी, तो उसका घाघरा उस मृत बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से तो तुम्हारा यह बच्चा मर ही जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन तुम नहीं जानती, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे भाग्य से ही फिर से जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के उपरांत ही नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी लोग पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने लगे।